जाने कि समस्या क्या है और उसका तुरंत निराकरण हो। तो ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा हम एक सिस्टम चाह रहे हैं, उसकी ये लड़ाई और आगे लड़ते रहेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी। धन्यवाद। हमारे साथ बॉबी पवार जी जुड़े थे, जो लंबे समय से जो है छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, राज्य हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगले अंक में हम किसी अन्य शख्सियत के साथ जो है चर्चा करेंगे, तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद। मित्रों, मैं नरसिंह स्वयं सेवक संवर्ग से अजीत गरोला हूं और आपको पता ही है कि इस प्रकार से हमारी भी लड़ाई जो चल रही है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है, एक ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ है जो रोज़गार के लिए परेशान ना करे। और जो है और आज चलो अपना क्रम तो जारी रहेगा, लेकिन ये है कि आज मैं बॉबी भाई साहब के साथ में हूँ। बॉबी भाई साहब की जो कि उत्तराखंड के बेटे हैं, मैंने कहा है सबसे प्रथम बार मैंने कहा था कि उत्तराखंड का ऐसा बेटा होना चाहिए जो बेटा उत्तराखंड की मिट्टी के लिए, जिसके दिल में दर्द हो और अपने आचरण में जिन्होंने अपने संस्कारों को बसाया हो। ऐसे हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, जिनका हम हार्दिक दिल से सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बड़ा दुख हुआ था जबकि जिस दिन मैंने यह देखा कि इतनी बर्बरता जिस दिन हुई थी, आप लोगों को ज़्यादा कहने की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बर्बरता बहुत ही दुखदाई थी, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। पर लेकिन आगे हमारे भाई साहब बताएंगे कि भाई जी क्या कहना चाहते हैं। बॉबी भाई साहब। देखिए, हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि संघर्ष जारी है, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इस उत्तराखंड में जो रोज़गार पर डाका चल रहा है, इस उत्तराखंड बनाने के लिए जो अवधारणा थी, इस उत्तराखंड के लिए जो जब बनाया गया तो कहा जाता था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पलायन रुकेगा। इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो आपके सामने आज खुले मंच पर उसमें लूट मची हुई है। यहाँ के रोज़गार पर बाहर के लोग आकर डाका मार रहे हैं। आप अपना मैटर देख लीजिए, नर्सिंग वाला, बाहर के लोग आकर यहाँ पर ग्रुप सी की जॉब ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे बड़ा अन्याय कुछ और हो सकता है। हमारा एक हिमालय राज्य है, हमारे लिए अलग विशेषताएं होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ समूह ग की जो जॉब है वो तो 100% यहाँ के लोगों के लिए होनी चाहिए थी, तभी तो आप पलायन रोक पाओगे। उसमें भी आप राजस्थान से लोगों को लाकर भर रहे हैं, उसमें आप बाहरी प्रदेशों के लोगों को ला रहे हैं। तो ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टदायी है। यहाँ की सरकारों ने 22 वर्षों से जिन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है, उन्होंने कभी शायद ये नहीं सोचा होगा या इस पर विचार नहीं किया होगा कि यहाँ के युवाओं के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जा सके। तो हमें लगता है कि अब अगर ये ज्वाला जली है, अगर ये दीपक जला है अब की इस प्रकार की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसमें भ्रष्टाचार को लेकर है, इसमें हमारी जो जल जंगल ज़मीन, ये सब सारी लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है। इसमें सबको आगे आना होगा और अपने आप को आगे आकर मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा। हमारा जो शासन प्रशासन है, जो वास्तव में इतना ढीठ हो गया है कि यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, उन पर क्रूरता से बहुत मतलब ये आप देख सकते हैं कि एक हिटलर जो थे, उन्होंने भी शायद इतनी हिटलरशाही या तानाशाही नहीं दिखाई होगी जितनी वर्तमान में चल रही है। उस समय तो लोकतंत्र था नहीं, अब लोकतंत्र है और आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की जो चीज़ें कर रहे हैं, इस प्रकार से लोगों को दबा रहे हैं, लोगों की आवाज़ों को दबा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उस हिटलर से कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस लड़ाई में साथ जुड़िए, प्रदेश भर का युवा यहाँ पर जुड़े, प्रदेश के अभिभावक यहाँ पर जुड़े और समस्त जो संघर्षशील व्यक्ति है, जो वास्तव में किसी न किसी मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, वो आए, बैठें और अपने मुद्दों को लेकर चर्चा करें। किस प्रकार से उन मुद्दों का क्या सॉल्यूशन है, आप साथ में बैठकर आइए और बैठें और उस पर समाधान निकालने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है, मिलकर आगे उस लड़ाई को बढ़ाएं। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारा मार्गदर्शन किया है। लेकिन एक सवाल और, ज़्यादा तो खैर मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि जितना अपने मन में था कि बाहरी राज्य के लोग जब यहाँ पर ग्रुप सी के नर्सिंग संवर्ग में और कई और संवर्गों में यहाँ पर एंट्री पाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे थे, तो मैंने अभी नैनीताल में जाकर केस लगाया है इन लोगों के ख़िलाफ़। तो जो है कई लोगों ने कहा कि जी
केस लगाकर क्या होगा। तो बात ये थी कि जो सारे बाहर के लोग हैं इन्होंने क्या किया कि हमारी भर्तियों पर कोर्ट से ही परमिशन ली, कोर्ट से परमिशन ली कि हमें यहाँ पर फॉर्म भरने। हम यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं, हम 2-4 सालों से काम कर रहे हैं या 10 सालों से काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर नियुक्ति दें। लेकिन सवाल उठता है ये कि 2000 या 3000 लोग हैं, 3000 लोगों के लिए उत्तराखंड में अगर बाहरी राज्य वाले लोगों को लाया जाता है तो यहाँ के जो 400-500 लोग हैं ये कहाँ जाएंगे। सब वही जो हमारी 10% जो हमारी सीटें हैं या 20% सीटें हैं, जब वो सारे 50% सीटें वहीं ले जा रहे हैं तो हमारा तो कहीं नाम और निशान नहीं है। इस बारे में भाई साहब आप बताएंगे। नहीं, मैं बता चुका हूँ। निश्चित रूप से यहाँ का जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर पहला हक, पहला अधिकार उनका होना चाहिए, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है, यहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन कर पाना कितना मुश्किल है। तो आप यहाँ के लोगों के साथ अगर ऐसा करोगे तो कैसे न्याय हो पाएगा। आप अगर उत्तराखंड की तुलना दिल्ली से, एनसीआर से करें या उत्तराखंड की तुलना आप पंजाब से करें, हरियाणा से करें, तो संभव नहीं है। उत्तराखंड एक अलग राज्य है और अलग विषम परिस्थितियाँ हैं, और मैं समझता हूँ कि भौगोलिक आधार पर ही ये राज्य अलग हुआ था यहाँ। तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और जो नीति नियंता हैं हमारे, उनको ये समझना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो उस पर हमारी जो सरकार है उनको ज़रूर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको यहाँ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसे मामलों में अध्यादेश लाएं, और जिस प्रकार से अध्यादेश लाकर यहाँ के युवाओं का भविष्य बचाया जा सकता है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं लाती है तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश भर में जो तमाम युवा लड़ रहे हैं, अपने अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, वो एकजुट होकर आगे आएँ और लड़ें। तब मुझे लगता है कि कुछ हम प्रेशर बनाने में कामयाब हो पाएंगे, या कुछ जो बदलाव चाहते हैं उस बदलाव को लाने में हम कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई साहब। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक 51 साल का जो कि बाहरी राज्य का लड़का है, अब लड़का ही कहेंगे, फॉर्म भरा है तो, और 51 साल का एक लड़का है जिसने अनुमति ला रखी है उत्तराखंड में कि भैया मैंने फॉर्म भरना है, भर भी लिया है फॉर्म, और उसके हमारे पास पूरे डाटा भी हैं। और यहीं की उत्तराखंड की ही लड़की है जो 48 ईयर की है, 48 साल की है, उसे यहाँ पर फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिली। बड़ा दुख का विषय है। इसी के चलते मैंने जो है वहाँ पर केस लगाया है कि समूह की भर्तियों में सबसे पहले तो बाहरी राज्य का आदमी नहीं आना चाहिए, और जो इस प्रकार से इतनी ओवर एज हो चुके हैं तब भी इन्हें जो अनुमति किस प्रकार से मिली है। तो हमने इस प्रकार से केस लगाया है। बाद बाकी आपका इस बारे में क्या कहना बॉबी भाई साहब? देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए जी, आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया कि आप कोर्ट चले गए। अगर उन्होंने कोर्ट से ही अनुमति लाई है तो आप उनके खिलाफ़ कोर्ट चले गए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि आंदोलन भी एक रास्ता है, सरकार को मनाना भी एक रास्ता है, परंतु उसमें अगर ज़्यादा समय लग रहा है और अगर कोर्ट में जाकर आपने अच्छी पहल की है, आपने उनके खिलाफ़ रिट लगाई है, तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके से, मुझे हमारे न्यायपालिका की ओर से हो या हमारे जो आंदोलन के जो रास्ते हो, उन दोनों रास्तों से ही हल निकाला जा सकता है। और इसके लिए अगर आप कोर्ट गए तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि एक इतने बड़े राज्य में, मतलब आप देख सकते हैं कि एक आप मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले ये सूझी कि कम से कम हम कोर्ट तो चले जाएं। बाकी आंदोलन होते रहेंगे, धरने होते रहेंगे। ये न्यायालय का दरवाज़ा जो खटखटा है, मुझे लगता है कि वास्तव में ये भी हमें भविष्य में अच्छे परिणाम देगा, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएँ हो रही है उस पर लगाम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई साहब। और आपने जो है इस प्रकार से इतनी बड़ी लड़ाई का जो आपने आगाज़ उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो उत्तराखंड के या प्रदेश भर के या भारतवर्ष के सभी एक युवा से यह कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अधिकारों को समझना चाहिए। हमें ऐसे सिस्टम के साथ ज़रूर उठना चाहिए कि जो सिस्टम हमें गलत के लिए प्रभावित करता हो। अगर हम कहीं भी कोई सिग्नेचर कराने जाएँ तो उसकी फीस कुछ भी नहीं है, पर फीस लेंगे जी। तो ऐसा सिस्टम, एक छोटी से छोटी बात है, छोटे से छोटे काम के लिए जो है भ्रष्टाचार की सीढ़ियां बनाई जाती हैं। तो ऐसी सीढ़ियों के प्रति तो उठना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। अगर हम लोग ऐसी सीढ़ी के प्रति नहीं उठते हैं तो आज हम लोग पिसेंगे, कल हमारा बच्चा पिसेगा, परसों। और आप ये मत सोचिए कि देखो आज जो लोग उस सीढ़ी को बना रहे हैं ना, कल के दिन हो सकता है कि समय सभी का बदलता है, और अगर उनका समय कल के दिन वो समय बदल गया तो उनके बच्चे भी इसी
उसी चीज़ में पिसेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आज मेरा दाव पड़ गया है तो मैं जो हूँ मैं राजा हूँ और मैं जो हूँ जो चाहूँ वो कुछ सब कुछ कर सकता हूँ। इसी क्रम के चलते बॉबी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम के साथ मैं बॉबी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई को आगाज़ दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से उत्तराखंड का बेटा कोई दूसरा है। उत्तराखंड का बेटा होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। अपने संस्कारों को, अपनी मिट्टी की इज्जत को ऊपर तक बढ़ाना और अपने ऐसे सिस्टम को कायम करना कि जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के बिना हो और जो है अपना अधिकार मांगता हो, आगे अपना अधिकार की सच्चाई की लड़ाई लड़ता हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आप बधाई के पात्र हैं भाई साहब, और आपको जो है हम जो है नमस्कार करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, जो आपने सुना होगा, तो वो काम भी वही कर सकता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। तो बॉबी भाई साहब ने वही काम किया है कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। पर लेकिन ये है कि सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ना, और एक एक चीज़ को, अब कनिष्ठ सहायक का पेपर ले लीजिए, चारों ABCD चारों जो पैटर्न थे वो एक जैसे, और उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हर युवा को ये आवाज़ उठानी चाहिए। देखो आज आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, कल प्रत्येक व्यक्ति के साथ भेदभाव होगा, आपके बच्चों के साथ भी भेदभाव हो सकता है। तो उस दिन क्या करोगे? उस दिन भी इसी दिन का इंतजार करोगे कि लड़ने वाले लड़ेंगे, अरे हम तो बैठे हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, हमारा एक एक सहयोग, हमारा एक एक कार्य हमारा आगे का भविष्य तय करेगा, हमारी लड़ाई का भविष्य तय करेगा, हमारे उत्तराखंड का भविष्य तय करेगा। और मेरी उत्तराखंड के सभी नर्सिंग स्वयं सेवक संवर्ग को यही एक सूचना है कि आप लोग हमारा साथ दें, सभी मित्रों का साथ दें, बॉबी भाई का साथ दें, जो ऐसे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, जो ऐसे सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। तो गलत के लिए लड़ना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और ज़्यादा ना कहते हुए हम बॉबी भाई को धन्यवाद करते हैं। देखिए हम तो ना कोई न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ना कोई न्यूज़ वाले हैं, इसलिए ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहता हूं और नमस्कार करते हैं आप जैसे लोगों के लिए, जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।